नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका इलेक्ट्रिशियन ट्यूटोरियल पर स्वागत करता हूं। आज अपन बात करेंगे अल्टरनेटर के अंदर पिच फैक्टर। जो अल्टरनेटर के अंदर पिच फैक्टर या फिर जिसे अपन बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं पिच फैक्टर के अंदर ये होता है, मुख्यतः ये दो प्रकार का होता है। एक तो होता है फुल पिच फैक्टर और सेकंड आता है शॉर्ट पिच कॉइल फैक्टर, या जो भी पिच फैक्टर ये होता है शॉर्ट पिच कॉइल और शॉर्ट पिच, फुल पिच कॉइल और शॉर्ट पिच कॉइल, ये दो प्रकार के इसके अंदर पिच फैक्टर होते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहले फुल पिच कॉइल होती है। जो अल्टरनेटर के अंदर फुल पिच कॉइल है उसके अंदर पिच फैक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले जो अपना अल्टरनेटर होता है, अल्टरनेटर के अंदर जो स्टेटर है, अल्टरनेटर के अंदर जो स्टेटर होता है उसके अंदर जो आर्मेचर कॉइल होती है, आर्मेचर कॉइल के जो दोनों पार्श्व है, या जिसे पार्श्व या जिसको इंग्लिश में अपन बात करें तो उसे अपन बोलते हैं साइड हैं। जो साइड्स हैं, दोनों साइड होती हैं, जो कॉइल है उसकी जो दोनों साइड्स होती हैं उनके दोनों सिरे, जो दोनों सिरे या पार्श्व जो है साइड है, उनको 180 डिग्री अंश पर 180 डिग्री अंश पर स्थापित करने को अपन क्या कहते हैं, उसको फुल पिच कॉइल कहते हैं। अर्थात जो रोटर स्टेटर है, स्टेटर के अंदर जो आर्मेचर कॉइल है, स्टेटर के अंदर जो आर्मेचर होता है उसके अंदर जो आर्मेचर कॉइल स्थापित की जाती है, उसके जो दोनों पार्श्व हैं, दोनों साइड हैं, दोनों साइडों को, जो दोनों सिरे हैं या जो साइड है उनकी, उन दोनों को 180 डिग्री के अंश पर स्थापित करने को ये क्या कहते हैं, अपन फुल पिच कॉइल कहते हैं। इस वो क्या होता है कि फुल पिच कॉइल है तो दोनों जो है उनके अंदर क्या होगा कि जो इनका जो ईएमएफ होता है, जो दो कॉइल होते हैं उनका जो ईएमएफ होता है दोनों को बराबर होता है, और बराबर होने के कारण और बराबर होता है, उसी के साथ अपन इसको जो दो कॉइल होती हैं उनको जो ईएमएफ बराबर होगा एक तो, और उसको किस क्रम में अपन संयोजित करेंगे, तो इनको श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम के अंदर इनको संयोजित किया जाता है। दोनों पार्श्वों होते हैं, दोनों जो कॉइल होती हैं उनके पार्श्वों को श्रेणी क्रम के अंदर जोड़ा जाता है, जिससे कि ईएमएफ है इनका दोनों को बराबर होता है, और श्रेणी के अंदर हमेशा जो है वो जुड़ने वाला अपने को ईएमएफ प्राप्त होगा। तो दोनों साइड है उनका जो ईएमएफ है अपने को जुड़कर अधिक प्राप्त होगा। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो पहला सिरा और ये दूसरा है, इसके अंदर ई है, यहाँ पे ईएमएफ को अपन किससे शो करते हैं, ई से अपन इसको शो करते हैं। ये किस में है, श्रेणी क्रम के अंदर इनको संयोजित किया गया है। तो यहाँ पे E1 प्लस E2 क्योंकि श्रेणी क्रम के अंदर है तो ये आपस में सीधा जुड़ जाएंगे, और इससे जुड़ने के बाद में ये है एक 2E1, इस प्रकार से ये अपने को ईएमएफ है वो अपने को अधिक प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है शॉर्ट पिच कॉइल। इसको शॉर्ट पिच कॉइल क्यों बोलते हैं, तो शॉर्ट पिच कॉइल बोलने का यही कारण है कि जो इसके अंदर यहाँ पे अपन 180 डिग्री अंश पर इसको स्थापित कर रहे थे। जो आर्मेचर है उसके आर्मेचर कॉइल के दोनों पार्श्व जो दोनों साइड हैं उनको अपन 180 डिग्री के अंश पर स्थापित कर रहे थे, और अगर अपन ने इसको 180 डिग्री से कम अंश पर इसको स्थापित किया तो वो कौन सा होगा, शॉर्ट पिच कॉइल होगा। और शॉर्ट पिच कॉइल होने के कारण क्या होगा कि ये है इसके अंदर जो ईएमएफ है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो इन फेज, इसके अंदर इन फेज होता है। जो ये वाला जो है अपना अंश फुल पिच, इसके अंदर जो ईएमएफ प्रेरित जो ईएमएफ होता है वो किस प्रकार का होता है, तो वो इन फेज प्रकार का ईएमएफ होता है, और इसके अंदर इन फेज प्रकार का ईएमएफ नहीं होता है। और बात करते हैं कुल विद्युत वाहक बल। तो जो कुल विद्युत वाहक बल है वो प्रत्येक विद्युत वाहक बल का जो वेक्टर योग है, जो दोनों का जो विद्युत वाहक बल है, दोनों साइडों का जो दोनों पार्श्व है, दोनों पार्श्वों का जो विद्युत वाहक बल है
वो पृथक पृथक प्रकार का जो वेक्टर है, पृथक पृथक प्रकार का होगा और उसका जो वेक्टर का जो योग के तुल्य होता है। जो कुल विद्युत वाहक बल अगर इसके अंदर उत्पन्न होगा तो वो किसके, जो अलग अलग जो विद्युत वाहक बल हैं उनके वेक्टर के योग के तुल्य होगा। तो योग के तुल्य होने के कारण इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2E, दोनों का ये है और इसके साथ में आ जाएगा cos अल्फा स्लैश 2। ये इसका विद्युत वाहक बल है, जो टोटल विद्युत वाहक बल होता है, कुल विद्युत वाहक बल है, वो इसका आ जाएगा। उसके बाद में अगर बात करें इसका जो इस प्रकार का जो पिच फैक्टर होता है, जो इस प्रकार के जो पिच फैक्टर है उसके अंदर दोनों पार्श्वों में जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो वेक्टर योग, जो वेक्टर का योग है तथा उनके गणितीय योग का अनुपात होता है। जो पिच फैक्टर होता है दोनों पार्श्वों में वो ईएमएफ है, वेक्टर है, जो ईएमएफ का जो वेक्टर होता है उसके गणितीय योग के अनुपात में होता है। जो गणितीय योग होता है उसके अनुपात के अंदर होता है, किसके अंदर, शॉर्ट पिच कॉइल के अंदर। तो इसके अंदर इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा KP, जो यहाँ पे जो KP है वो है पिच फैक्टर है और 2E1 इंटू कोस अल्फा स्लैश 2 बटे में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन E1 ये आ जाएगा। इसके अंदर जो 2E1 है वो इससे कट जाएगा। तो ये जो अपना जो फॉर्मूला होता है वो KP बराबर cos, इस प्रकार से अपने को ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको अपन या इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, KP है वो है पिच फैक्टर है, यहाँ पे जो KP है वो है पिच फैक्टर और ये E1 है ये है जो दोनों साइड है उनमें जो पहली वाली जो साइड है उसके अंदर विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो है, और E2 है जो यहाँ पे E2 आया था, E2 है ये है दूसरी जो साइड है उसके अंदर विद्युत वाहक बल है वो E2 है। और इसके अंदर जो अपना जो अल्फा है वो है एक कॉइल के अंदर जो दोनों, एक कॉइल है उसके अंदर जो दोनों पार्श्व हैं उनके बीच के अंदर जो फेज अंतर है, ये यहाँ पे किसको शो कर रहा है, ये यहाँ पे जो कॉइल है, एक कॉइल के जो दोनों पार्श्व है, दोनों साइड हैं उनके बीच के अंदर जो फेज अंतर है उसको ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे अल्फा है ये फेज अंतर का कार्य कर रहा है। और बात करते हैं इसके पिच फैक्टर के मात्रक के बारे में। तो जो पिच फैक्टर होता है अल्टरनेटर के अंदर, जो पिच फैक्टर है, पिच फैक्टर उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो अगर अपन बात करते हैं मात्रक की तो ये क्या होता है, मात्रक हीन होता है, अर्थात इसका कोई भी मात्रक नहीं होता है। और पिच फैक्टर है या जिसे अपन बोलते हैं कॉइल स्पैन फैक्टर, इसका जो अधिकतम मान होता है वो इसका कितना होता है, अधिकतम 1 मान होता है। इसका अधिकतम कितना मान हो सकता है, इसका अधिकतम मान सिर्फ 1 हो सकता है। तो ये था अपना पिच फैक्टर या कॉइल स्पैन फैक्टर। अल्टरनेटर के अंदर जो स्टेटर में जो स्थापित आर्मेचर कॉइल है उनके दोनों पार्श्व हैं उनको संयोजित करने को ही अपन पिच फैक्टर कहते हैं। और उसके अंदर 2 प्रकार का अपन ने पढ़ा, फुल वाला और है एक शॉर्ट पिच कॉइल वाला, दोनों अपन ने पढ़े। इसके बाद में आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।